बेरोजगारी वही है, आपका डिफिनीशन यही बेरोजगारी का सॉल्यूशन है। अब है क्या, अगर आप देखें तो बोलता है कि ये कुशल और एज के अनुसार वो काम ढूंढ रहा है, वो काम नहीं मिलता है, तो वो क्या बेरोजगार है। अब भैया मिलता क्यों नहीं? और बेरोजगार, अगर कुछ लोग बेरोजगार हैं तो कुछ तो मिलता होगा, तो आते हैं रोजगार होगा। जिसके पास रोजगार है उसको बोलते हैं ठीक। अब रोजगार है क्या? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान के चले। हमारा इंडिया जो है जनसंख्या के हिसाब से सभी रोजगारी में जब आप आइएगा तो बहुत सारा कारण है, जनसंख्या वृद्धि, स्किल ना होना, सिस्टम सही नहीं होना, बहुत सारा कारण है। सही बताएं तो सरकारी नौकरी ही हम लोग जाते हैं, इसीलिए बेरोजगार हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हमारे देश में जब कहीं भी वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकली है, 1000 किसी में फॉर्म निकलती है, इस पे फॉर्म फिलअप कितने करने वाले लोग होते हैं? लगभग आपको 1 लाख लोग मिल जाएगा, इसमें फॉर्म भरते हैं। सिलेक्शन कितना का होता है? मात्र 1000 का ही। तो जो बच गए वो कहां, कौन देखने वाला? कभी आप सोचिए इस पे कि आज 1000 का सिलेक्शन हुआ और 1 लाख में से 1000 का हुआ, और जो बच गए रिमेनिंग उसका क्या हुआ? कोई पूछता है? सब पूछता है कि भैया आपने पढ़े, आपने लिखे, आपने सब कुछ किया, 1000 का हो गया, उसका तो चलो निकल गया। उसने बोलता मेहनत किया, पढ़ा है, जो 1000 निकलता है उसको बोलते हैं वो लड़का, वो बंदा, वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट मेहनत किया। आप गलत सोच बोल रहे हैं। जो फेल हो जाते हैं वो लाइफ भर मेहनत करते हैं, उसके अलावा कोई कुछ चारा नहीं होता। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? रोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम आपको ढूंढना होगा, हमें ढूंढना होगा बच्चा से ही, कि छोटा जो बच्चा आपके पेरेंट्स बनते हैं या हम बनते हैं, तो उसको ये देखना होगा कि हमें करना क्या है, कि सरकारी नौकरी जाए। सरकारी नौकरी के अलावा भी तो है, आप सोर्स ढूंढिए, बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए। सबसे बड़ा बेरोजगारी का एक ही मकसद है, सरकारी नौकरी। अगर आपके पास ये दे दिया जाए, आपको बच्चा छोटा है, 8 साल का है, 10 साल का है, उसको नजर में सिर्फ ये बना के रखें कि बेटा सरकारी नौकरी करना है, उसको वो सिर्फ सरकारी नौकरी दिखता है, दूसरा चीज नहीं दिखता है। वो अपनी कैपेसिटी को सिर्फ एक चीज में बना के रखा है, दूसरा का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, लड़के कैंडिडेट जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, उससे पूछिए क्या करोगे, तो बोलता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के अलावा है। अब सरकारी नौकरी का फायदा क्या है? आखिर क्यों जाते हैं आप लोग? ऐसा क्या है जो कि आपको सरकारी नौकरी में ही जाते हैं? फायदा बताओ। हाँ, लाभ बताओ। सरकारी नौकरी का बेनिफिट्स, तो पहला कहा जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है कि आप, ठीक है, एक लाभ है। सरकारी नौकरी का फर्स्ट लाभ है कि सिक्योरिटी है, मतलब आपका जॉब लग गया तो कोई हटाएगा नहीं, आपको कोई बहुत ट्रांसफर होंगे, रेजिग्नेशन बहुत कम होता है। अगर आप सही काम करिएगा तो सिक्योरिटी रहती है, रखते हैं। दूसरा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किससे? रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगा, बंदा सरकारी नौकरी है। आपको माँ बाप को मिलेगा, बेटा का सरकारी नौकरी है, घर वाले को बोलेगा नौकरी। आपकी शादी होगा, शादी पे जब जाइएगा तो आपको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिलेगा। मैरिज में आपको बहुत कुछ छूट मिलेगा, यहाँ अच्छा चीजें मिलेगी जो आपको पता नहीं। लड़की बढ़िया मिलेगा, सबसे बढ़िया, जो आप चाहिएगा वही मिलेगा, चाहे आप दूसरी तरह हो फिर भी आपको बढ़िया मिलेगा। एक है और चीजें हैं जो कि हमारे सोसाइटी में ज्यादा है, वो दहेज प्रथा है। उस पर कभी और बात कर लेंगे, दहेज सही और गलत है वो कभी और किसी
दिन टॉपिक पे बात कर लेंगे। और क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स बहुत सारा है। आपको टीए मिलता है, आप कहीं हॉस्पिटल में आपको चले जाइए, आप गवर्नमेंट है तो आपको सपोर्ट मिलता है, नो डाउट। ये हमारा लाभ है। लेकिन कभी आपने सोचा है इसका सिक्का का दूसरा पहलू ये भी है कि इस पे हानि क्या होती है? सरकारी नौकरी का हानि क्या है? चलिए हम आपको अपनी हानि बताते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला वही बोले, फिर से एग्जाम्पल वही देंगे। अगर 1000 वैकेंसी निकलती है और इसमें फॉर्म गिरते हैं 1 लाख, तो सिलेक्शन कितना का होगा? सिर्फ 1000 का होगा। अब 1000 को छोड़ करके जो अलावे फॉर्म भर रहे थे, क्या उनका कोई देखने वाला नहीं है? उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, था है और रहे, करते हैं क्या? हानि देखिए। पहला, एक कैंडिडेट 16 वर्ष की एज से वो तैयारी करता है, 14-15 साल से तैयारी करता है, और उसको 30 वर्ष जाते जाते, अगर होता है कभी कभी जल्दी हो जाती है जॉब, कभी कभी लेट होती है, कभी कभी किसी का तो होता ही नहीं, तो आप मान के चलिए 100% जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी का, उसमें मान लीजिए 1% का ही जल्दी होता है, 1 से 2% का ही नौकरी होता है। बाकी क्या करते हैं? एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, बाकी क्या कर रहे हो? लड़का का ना एज निकल जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता है कि भैया आप कैसे हैं, चाहे वो बंदा पढ़े या ना पढ़े। 1 से 2% ही लोग सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी होती है, और बाकी अलावा क्या है? कहाँ जाएंगे? एज, अगर उतना मेहनत जितना सरकारी नौकरी पे किया है ना, अगर उसको दूसरा स्किल पे ढूंढना होता ना, अगर वो करता काम करता, तो हम आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा कमा लेगा। और ऐसा नहीं, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी होगा ही, तो कोई नहीं लिखा हुआ। सिर्फ 1 से 2% बंदे, बच्चे या लड़के जॉब कर पाते हैं, उसका क्या? जो आप बाकी बच गए उसका क्या? कौन सोच लेगा? कोई नहीं सोचता, आपको कोई पूछेगा नहीं। गांव घर में देखिए, सॉल्यूशन हर चीज का है, लेकिन आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। आपके परिवार को, अपने फैमिली को, अपने गार्जियन को उसको बताना होगा कि बेटा तुम्हें सरकारी नौकरी ही सिर्फ नहीं, इतनी सरकारी नौकरी पे चल गए लड़के कि 30-30 बरस तक बाल गिर जाते हैं, 35 बरस होता, बोलता क्या कर रहे हो? सरकारी नौकरी कर रहे हो। अरे भैया, तुम आधा लाइफ ज्यादा खत्म कर दिया, जवानी खत्म कर देता सरकारी नौकरी के लिए, फिर भी कुछ नहीं होता। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो एक चीज है, आपको स्किल ढूंढना होगा, उसको छोटे से सिखाना होगा कि बेटा सरकारी नौकरी नहीं है। खास करके हमें गार्जियन को कहना चाहते हैं, गार्जियन को स्ट्रिक्टली बताना चाहते हैं कि सोसाइटी क्या देखती है, मत देखिए, अपने बच्चों को देखिए। अगर आपका बच्चा गेम खेलना चाहता है, उसको भेजिए खेलने के लिए। एक कहानी बताते हैं स्किल का क्या है। मेरे घर में जब हम छोटा थे, 10 बरस 12 बरस का, 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता होगा, कहानी याद है, एज नहीं पता। मैं टेनिस बॉल एक 22 रुपया टेनिस बॉल खरीदा था। किस लिए? खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि हम गांव घर में क्रिकेट का जो नॉर्मल बॉल होता है, टेनिस बॉल, उसको खरीदे थे। इसलिए बहुत मेहनत करके धान लोड़े, धान जमा किए, गांव घर खेत में जाकर लोड़े, उसको धान को बढ़िया से चूरे, उसके बाद उसको बेचे, 22 रुपया गेंद ली। वो जो गेंद था, दोस्तों के साथ खेलते थे, मजा आता। लेकिन जब हम घर ले जाने की बारी आया तो बोले नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले से बोलते थे तुम बिगड़ जाएगा, क्रिकेट खेलेगा, गेंद खरीदा। ये हमारी मेंटालिटी है, हमारी सोसाइटी का, हमारे परिवार का, हमारा परिवार, आपका भी परिवार वैसे ही है। यही मेंटालिटी रखा है, बेटा पढ़ो, सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी सब कुछ है। कोई नहीं देखता भाई कि सरकारी नौकरी के बाद क्या स्थिति है।
जो 1000 फॉर्म गिर रहे हैं, 1000 पे लाख फॉर्म गिर रहे हैं, उस फॉर्म का सिलेक्शन होता है मात्र 1000, बाकी का तो कोई नहीं देखने वाला है। सोसाइटी आपको नहीं लेना है, आप बच्चे को टैलेंट देखिए, अगर वो गेम खेलना चाहता है गेम खिलाइए, गेम ऑनलाइन गेम आए, बहुत सारा गेम्स है आपके, वो बाद में डिस्कस करेंगे, आपको लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा इस कारण से। और भी है आपकी सोसाइटी, आप बच्चों को बताइए कि आपका गेम्स है, बहुत सारे गेम्स है। ओलंपिक में पता है कितना हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़, मेडल्स कितने आए 10-12, वो भी मुश्किल से। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या क्या 3.25 करोड़, उसका देख लीजिए टॉप 10 में है वो। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सरकारी नौकरी का नहीं व्यवस्था है, करते हैं। अगर आपको टैलेंट है और काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की, जाइए सरकारी नौकरी करिए, लेकिन सेवा करने का और भी तरीका है। क्या तरीके? आप रोजगार ढूंढिए, आप रोजगार दीजिए। अगर आप नौकरी करिएगा तो आपका बच्चे नौकरी नहीं कर सकते, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन अगर आप एक दुकान भी खोलते हैं, आप एक शॉप भी खोलते हैं, तो आपका बच्चा ये पता है कि मेरे बाप का एक शॉप है, हम बैठ सकते हैं, उसको एक सिक्योरिटी रहेगा। अगर आप ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो अपने बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, और ये बताइए उसको, छोटा से बताइए बेटा तुमको टेंशन नहीं लेना है, सरकारी नौकरी अगर तुम नहीं करना चाहो, नहीं पढ़ना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा चीज में आप उसको बनाइए, एक ही चीज में एक ही तरफ मत सबको धकेलिए। जो भेड़ का होता है ना, भैया हम चलो उसी में चल रहे नहीं होता। तो ठीक है, बेरोजगारी, और जो मैं आपको प्रधानमंत्री का जो बर्थडे है उसका विश करना चाहता हूँ, जन्मदिन। मैं आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। टॉपिक है हमारा बेरोजगारी की। आप कल जब देखिएगा, कल 17 सितंबर आएगा, तो सितंबर भी 17 सितंबर है। 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और इस दिन कुछ लोग मजाक में सीरियस भी रहते हैं, कुछ लोग उनका विरोध में भी अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाते हैं, मतलब बेरोजगारी दिवस। उनको ये लगता है कि मोदी जी की वजह से बेरोजगारी। अब क्या गलत है क्या सही है हम आप पे छोड़ते हैं। और आज हम पहली बार सीरियस वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक शेयर जो भी आप कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि मुझे तो कोई ज़रूरी नहीं लगा, पहले लगा कि नहीं अगर सब्सक्राइब नहीं होगा, बस डालेंगे अपना कंटेंट डालेंगे, एक प्रोसीजर होता है उसको। कई लोगों ने बोला कि आप ऐसा बोल सकते हैं, आप कभी वीडियो 4-5 वीडियो बनाए हैं उसमें ऐसा बोले नहीं है, और कोई इंडिकेशन नहीं किए, तब आपका बढ़ नहीं रहा, चलो ये भी बोल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक क्या है, देखते हैं सरकारी नौकरी। माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन जो मना रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट डे, बेरोजगारी दिवस, प्रधानमंत्री, हम बता देते हैं आपको, ना कांग्रेस देगी, ना बीजेपी देगी, ना कोई और सरकार देगी। इतना दिन से सरकार सभी का था ना, क्या हो गया? अगर आपको बदलना है, अगर आप बदल सकते हैं तब हो सकता है। सरकार कुछ नहीं, सरकार सिस्टम है, चलाती है, सिस्टम आपको है, आपका सिस्टम। क्या कर रहे हैं आप अपनी बच्चे को भविष्य कहाँ ले जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं, कहाँ है आपका? प्रधानमंत्री कोई हो, सरकार कोई हो, नो डाउट, लेकिन करना आप ही को है, आप ही का बच्चा करेगा। चलिए धन्यवाद। और एक चीज और कहेंगे, पहला वीडियो था, अच्छे से बना पाए या ना बना पाए, ट्राई किया, सीरियस वीडियो है, अच्छा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।